तो फाइनली गाइज आज की वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो भैया देखो आज की वीडियो देख के ना मजा ही आ जाएगा, मतलब कि कुछ अलग ही लेवल वाली फीलिंग होने वाली है, क्योंकि यार न्यूज़ ही कुछ ऐसी निकल के आ रही है। तो यार ज़्यादा बग नहीं करते हैं, तो भैया जल्दी से इंट्रो लगा। एनालाइजर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली न्यूज आ रही है हमारी अंडमान और निकोबार में ना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेके। तो भैया देखो आज हमारे मोदी जी ने, मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन कर दिया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का। अब इससे होएगा क्या ना कि जितने भी लोग अंडमान और निकोबार में रहते हैं वहां पे गाइस हाई स्पीड उनको इंटरनेट मिलेगा। और गाइस इस मौके पर ना एयरटेल ने भैया चौका लगा दिया, मतलब कि यार एयरटेल फर्स्ट ऐसी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है जिसने गाइस अंडमान और निकोबार में अल्ट्रा 4G को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है ना वो कुछ ज्यादा डरावनी है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही डेंजर है। तो न्यूज कुछ ऐसी है ना कि आपको भी पता होगा कि यार मैक्सिमम फोन्स में आजकल क्वालकॉम के जो चिपसेट होते हैं वो लगे आते हैं। तो गाइस न्यूज अब ऐसी आ रही है ना कि क्वालकॉम के जितने भी चिप्स होते हैं ना उसमें गाइस 400 ऐसी मिस्टेक निकाली गई है जिसके कारण गाइस उनके चिप्स को हैक किया जाता है, मतलब कि आपके फोन को हैक किया जा सकता है। इस मिस्टेक का फायदा उठा के ना जितने भी हैकर्स है ना वो आपसे बिना पूछे, मतलब कि किसी तरह की परमिशन नहीं मांगेंगे, आपके फोन में से जो मर्जी चाहे वो ले सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बात है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज है ना वो पेटीएम की तरफ से है। तो भैया देखो आपको यार जैसे कि पता ही होगा कि एक नाम आजकल इंटरनेट पे बहुत फेमस हो रखा है जिसका नाम है विनोद। मतलब कि यार सीरियसली ये नाम यार इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। और गाइस आपको तो रीजन पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इंटरनेट पे सर्च करो आपको पता चल जाएगा। तो इस बात ऐसी है ना कि एक बंदे ने पेटीएम को ट्वीट करके लिखा कि आप अपने जो पेटीएम है ना उसका नाम चेंज करके विनोद रख लो। और सीरियसली गाइस पेटीएम ने ऐसा कर भी दिया, मतलब कि उनका जो ट्विटर पे उनका ऑफिशियल अकाउंट का नाम पेटीएम से चेंज करके विनोद रख दिया, जैसे कि गाइस आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो मतलब यार सीरियसली यार इतना ज्यादा ये नाम आजकल फेमस हो रहा है। और अब अगर किसी ने कमेंट करके विनोद लिखा ना तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है ऐप इनोवेशन चैलेंज जो चल रहा था ना, जिसको यार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलाया था काफी दिन पहले। तो गाइस आपको भी पता होगा ये चैलेंज किसके कारण चलाया गया, जैसे कि काफी एप्लीकेशन बैन हो रखी थी। तो गाइस अपने जो हमारे इंडियन डेवलपर्स है ना उनको यार बूस्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक तरह का ये चैलेंज चलाया जा रहा था। और गाइस काफी एप्लीकेशंस ने इसमें हिस्सेदारी ली, मतलब कि यार हिस्सेदारी नहीं मतलब कि भाग लिया। और गाइस इसका अब जो रिजल्ट है वो आ गया है। और गाइस काफी सारी कैटेगरीज थी इसमें, और गाइस ये सारी की सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप सारे जितने भी एप्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के उनके विनर्स के नाम पढ़ सकते हो। और गाइस इन सभी कैटेगरी में से एक कैटेगरी थी सोशल की। तो गाइस इसमें ना एक एप्लीकेशन ने मतलब कि टॉप किया है और वो एप्लीकेशन का नाम है चिंगारी। हाँ गाइस इस वाले चिंगारी की बात कर रहा हूँ, इसने ऐप इनोवेशन चैलेंज में ना सोशल की कैटेगरी में भैया टॉप किया है। गाइस मेरा तो साफ साफ कहना है कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस ना हर महीने लेके आना चाहिए, जिससे जितने भी इंडिया के डेवलपर्स है वो मोटिवेट होते रहे। और हाँ मोटिवेशन से मुझे याद आया कि भैया आप मुझे मोटिवेट नहीं करते हो। बस यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वी चैट एप्लीकेशन को लेके। तो भैया जैसे कि मैंने आपको पिछले टीओटीवी में बताया था कि टिकटॉक और वी चैट को लेके यार यूएसए में बहुत ही ज्यादा पंगा चल रहा है। मतलब कि यूएस में ना ऐसा कहा जा रहा है कि यार 45 डेज, बस 45 डेज के बाद तो भैया इन दोनों एप्लीकेशन को बैन कर ही देंगे, भैया कर ही डाला। तो इस अब न्यूज ऐसी निकल के आ रही है ना कि भैया अब चाइना भी सोच रहा है कि तुम हमारी एप्लीकेशन को बैन कर रहे हो तो भैया हम भी तुम्हारे जितने भी एप्पल्स फोन्स है ना उनके जितने भी सेल है ना उसको गिरा देंगे। और गाइस हो भी ऐसे ही रहा है, चाइना में ना एप्पल फोन की गाइस सेल वो कम होती जा रही है। और गाइस अब सोच रहा है एप्पल की भैया जो उनके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं ना फोन वो चाइना से हटा के किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। और गाइस एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 कंट्रियों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। और गाइस इन तीनों ही कंट्रियों में ना इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड आ रहा है। मतलब कि अगर जितना भी यार मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं ना चाइना से, अगर वो एकदम से उखड़ा ना तो इन तीनों ही कंट्रियों में आएगा और सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं हमारे इंडिया के। तो गाइस यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है नेटफ्लिक्स को लेके। तो गाइस अब नेटफ्लिक्स है ना वो इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, अपनी मतलब इंडिया के जितने भी ऑडियंस है उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अब गाइस नेटफ्लिक्स ने किया ये है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ना एक हिंदी का भी ऑप्शन दे दिया है, मतलब कि आप उनकी एप्लीकेशन को ना नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को हिंदी में भी चला सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताओ कि आप मैक्सिमम एप्लीकेशंस को हिंदी में यूज करते हो कि इंग्लिश में यूज करते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल के
आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि भैया एक रीत से चली आ रही है कि भैया जियो ही डाउनलोड के मामले में सबसे टॉप पे रहेगा। तो गाइस अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जुलाई का डाटा सामने रखा है। इससे गाइस हमारे को पता चल रहा है कि डाउनलोड के मामले में यार जियो सबसे टॉप पे चल रहा है। और गाइस उसके आसपास मतलब कि यार आसपास ना उसके डाउनलोड स्पीड के आसपास भैया कोई है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है। तो गाइस अगर हम जुलाई में जियो की डाउनलोड स्पीड की बात करें ना तो गाइस वो रही है 16.5 MB पर सेकेंड। और गाइस इस स्पीड के आसपास ना यार कोई भी अदर ऑपरेटर नहीं है। पर गाइस अच्छी बात ये है ना कि जो बाकी ऑपरेटर्स है उनकी भी स्पीड में गाइस कुछ इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो गाइस अगर हम वोडाफोन की बात करें तो गाइस वोडाफोन की जून में स्पीड थी 7.5 Mbps, अब गाइस जुलाई में उसकी स्पीड है 8.3 Mbps। और गाइस अगर हम एयरटेल की डाउनलोड स्पीड की बात करें तो गाइस जून में उसकी स्पीड थी 7.2 Mbps और गाइस जुलाई में उसकी स्पीड है 7.3 Mbps। और गाइस अगर हम आइडिया की डाउनलोड स्पीड की बात करें ना तो गाइस उसकी जून में स्पीड थी 7.9 Mbps और गाइस जुलाई में उसकी डाउनलोड स्पीड है 8 Mbps। तो गाइस ये जरूरी नहीं है कि भैया जिस ऑपरेटर का डाउनलोड स्पीड सबसे ज्यादा होगा उस ऑपरेटर की सिम आपको यूज करनी है। देखो होता क्या है ना कि यार एरिया का फर्क होता है। किसी एरिया में जियो के सबसे ज्यादा यूजर हो और वहीं पे अगर एयरटेल या आइडिया या वोडाफोन के यूजर कम हो ना तो गाइस इन तीनों ऑपरेटर का ज्यादा स्पीड आएगा एज कंपेयर टू जियो। तो गाइस इसलिए आप अपने एरिया में देखो कि भैया कौन से ऑपरेटर का सबसे ज्यादा डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड आ रही है। इन सभी डाटा पे इतना ज्यादा फोकस मत करो। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है। बाय बाय टाटा। नहीं कुछ जमासा नहीं, आज कुछ संस्कारी मोड में करते हैं। चलो भैया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय टाटा।